जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है। ग्वालियर में चिकनगुनिया का कहर देखने को मिला है। क्या है, शहर में चिकनगुनिया बेकाबू हो गया है। पुष्कर कॉलोनी में एक दिन में 50 चिकनगुनिया के मरीज जो हैं वो मिले हैं। बिल्कुल, और देखिए मंगलवार को कॉलोनी में 37 मरीज मिले थे। कई मरीजों को शरीर पर फफोले भी हो गए। पिछले 3 महीने में 300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं चिकनगुनिया के। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। शहर में चिकनगुनिया बेकाबू होता जा रहा है। इससे पहले भी हमने इस तरह की रिपोर्ट दी थी और विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कुछ दिन पहले भी इस मामले को उठाया गया था कि लोग बड़े परेशान हैं, एक एक कॉलोनी से कई मामले सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद आप फिर से इस तरह के मामले बढ़ना, ये क्या दर्शा रहा है और आखिर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस पूरी बीमारी को लेकर? बिल्कुल, देखिए लोकेंद्र, पहली बात तो इसमें ये जरूर बताएंगे कि ये जितनी भी संख्या चिकनगुनिया के मरीजों की तेजी से बढ़ी है, उसके पीछे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार हम चेता रहे कि इस इलाके में डेंगू के बाद खासकर वो इलाका जो दीनदयाल नगर शताब्दीपुरम एरिया है, उसी इलाके में पुष्कर कॉलोनी है, जहाँ 1.5 महीने से लेकर लगातार हर 15 दिन में हम बताते रहे, दिखाते रहे कि यहाँ चिकनगुनिया के केस ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग शासन को इस पर कहीं न कहीं बड़ी टीमें गठित करके यहाँ जांच करवाना चाहिए, लेकिन लापरवाही हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि अब तक लगभग 3 महीने के भीतर ही 300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। हालात ये है कि हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई इंसान जोड़ों के दर्द से परेशान है, बुखार आ रहा है उसको, अब तो शरीर पर फफोले निकल आए हैं। तो इसमें डॉक्टर का ये कहना है कि अगर ज्यादा पुराना चिकनगुनिया हो जाता है तो इन्फेक्शन की वजह से फफोले हो जाते हैं। सीएमएचओ ने अब जांच के आदेश दिए और कहा है कि जो भी संदिग्ध लगता है उसकी तुरंत जांच कराएं, वो चिकनगुनिया का पेशेंट है या कोई और वजह है। विनोद, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कॉलोनी आप बता रहे हैं और पिछले कई दिनों से आपने रिपोर्ट भी किया है वहां से, अब कोई स्वास्थ्य कैंप लगाने जैसी कोई व्यवस्था है ताकि एक बार कम से कम लोगों की स्कैनिंग हो जाए कि कहीं ये और लोगों में तो नहीं है जो रिपोर्ट नहीं हो रहे मामले? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से अभी जो कल एक बैठक हुई थी उसमें ये बताया गया है कि इस तरह के निर्देश कलेक्टर मैडम ने दिए हैं कि जिन इलाकों में चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या ज्यादा है वहाँ एक स्पेशल कैंप लगाया जाए और लोगों की जांच कराई जाए, क्योंकि ग्वालियर में और इलाकों से तो बहुत कम में से मरीज मिल रहे हैं, लेकिन खासकर शताब्दीपुरम दीनदयाल नगर इलाके की बात करें तो चिकनगुनिया इस इलाके में ज्यादा फैला हुआ है और इसकी मूल वजह यही बताई जा रही है कि साफ सफाई इस इलाके में नहीं हुई, जल भराव हुआ, मच्छर पनपे, उसकी वजह से लोगों को डेंगू, मलेरिया, बुखार और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होने लगी। शुक्रिया विनोद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब जरूरत है कि गंभीरता से